न तो ये बामन है न त्रेपन। फिर इस विरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रप्पया, ये साक्षात विष्णु है। अगर तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया तो 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लेंगे, तीसरा कहां से पूरा करोगे। बलि ने कहा अगर गुरुजी ये साक्षात भगवान है तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब देखिए शुक्राचार्य जी कहते तुम इनसे मना कर दो, दान देने की बात ही नहीं हुई। बलि कहने लगा गुरुजी आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हो, आप कैसे मेरे गुरुजी हो। तो शुक्राचार्य जी कहते राजा बलि 8 जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। इधर ध्यान दें, आप लोग भी सीख लो 8 जगह कौन कौन सी होती है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण। भगवान की जोरदार ताली बजा करके वामन भगवान का स्वागत करें। और बड़ी सुंदर झांकी आपके सामने वामन भगवान की यहाँ खड़े कर दीजिए, जो सभी लोग दर्शन करें। और अभी मोबाइल का प्रयोग बंद करें, कोई भी जब बताएं अभी पूजन करना। आप लोग पहले कथा पर ध्यान दें, कथा पर ध्यान दीजिए। हाँ बोली भक्तवत्सल भगवान की। 8 जगह ऐसी होती है जहां पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। कौन सी? स्त्रीषु, अगर स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो, झूठ बोल दिया जाए, कोई पाप नहीं लगता। भैया ने कहा तो तुम पारो शांति से बैठे। अपनी पत्नी से कोई बात छिपानी हो, झूठ बोलना पड़े, पाप नहीं लगता। हमारी बुराई हो रही है ऐसी बात नहीं। एक भजन आप गाया करती है, कौन सा? इधर ध्यान दे कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम हो। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो। इधर ध्यान में माताएं बहनें, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पर जोर से बोलिए, पर आप लोग कहती हो ना, तो स्त्रियों से कोई बात छिपानी हो, झूठ बोलना पड़े, पाप नहीं लगता। किसी कन्या के विवाह में झूठ बोलना पड़े, पाप नहीं लगता। और हंसी मजाक में भी झूठ बोल दिया जाए, पाप नहीं लगता। कभी कभी प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोल दिया जाए, पाप नहीं लगता। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। और किसी का धन नष्ट हो रहा हो, झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगता। बातचीत चल ही रही थी, बातचीत चल ही रही थी। भगवान ने कहा तुम दोनों क्या बात करने लगे? दान देना है तो दीजिए। बलि ने कहा आप नापिए तो सही। तो शुक्राचार्य जी कमंडल की नोक में जाकर के बैठे, तो भगवान ने क्या किया कि लीला में लीला धरने भी
की साख जोड़ डाली, लीला की साख जोड़ डाली, उसकी नोक चुभा करके, उसकी नोक चुभा करके झटवा ही नाक फोड़ डाली। एक आंख से शुक्राचार्य देख रहे थे तो एक बाजार बंद कर दो भगवान, कनेक्टा हो गए। कहने का मतलब यह है भक्तों, अगर कोई व्यक्ति दान पुण्य कर रहा हो तो कभी रोक टोक नहीं करनी चाहिए। वैसे आप कोई भी धर्म कार्य करने के लिए चले तो 50 व्यक्ति होते हैं बनाने वाले, तो 50 बिगाड़ने वाले होते हैं। सुनील जी, होते हैं कि नहीं? होता है। हाँ, किसी किसी का तो मन होगा भागवत नहीं हो, ऐसे भी होंगे, लेकिन कहते फूल कांटों पर खिलते खुशबू कम नहीं होती, और दुष्ट लाखों हो जाए लेकिन भक्ति कभी कम नहीं होती। संकल्प किया, भगवान ने कहा तुम प्रणाम करो, बोली ने प्रणाम किया, भगवान तुरंत अरबों खरबों किलोमीटर लंबे हो गए। बोलिए विराट भगवान की। पृथ्वी नापी एक में, एक ही पग में पृथ्वी को नापी, दूजे में आकाश, तीसरा चरण ब्रह्मलोक होकर के जा रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा, चरण को धुल करके चरणोदक को कमंडल में रख लिया, वही भगवान का चरणोदक गंगा के रूप में दिखाई देता है। तो आइए सभी लोग पहले भगवान का पूजन कर ले, परीक्षित जी उठ करके आए और आप लोग सभी बारी बारी से भगवान का पूजन कर लीजिए, ठीक है? श्री राधे। आप लोग बैठे रहे, सभी के सामने भी ठाकुर जी आएंगे तो वहां बैठे बैठे आप लोग सभी पूजन करें। हाँ जी, पल्ली तक का भी ध्यान रखते चले, और पूजन जो भी करना है और भजन का भी आनंद लेते चले। श्री राधे। सभी बैठे बैठे भगवान का पूजन करेंगे, सभी के सामने ठाकुर जी आएंगे और आप चरण स्पर्श करते रहे, पूजन करते रहे और अपनी श्रद्धा सुमन उनके कमंडल में भिक्षा डालते रहे, जो भी आपकी श्रद्धा है। कि क्यों मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
सब यही कराना, राम कृष्ण यही कराना, राम कृष्ण यही कराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, राम सब यही कराना, राम कृष्ण यही कराना, राम कृष्ण यही कराना, जागरण में तू मेरा रिजवान है, रिजवान है, जागरण में तू मेरा रिजवान है, रिजवान है, तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन हो तेरे सहारे, ये जीवन हो तेरे सहारे, ये जीवन। यदि बामन भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, इनका कमंडल देखते हैं कितना खाली रहेगा, कितना भरेगा। हाँ जी, ये सभी के पास में कमंडल लेके आ रहे हैं और इनके कमंडल को देखना है। सभी जो भी श्रद्धा भाव से जो भी बने, इनको भिक्षा जरूर दान अर्पण करें, वो भी कुछ कामना के साथ। तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन में हाथ दिलदार है, हरी कंदी का दिलदार है, तेरे तू दिलदार है। तेरे हर बात मुझे तुम्हारे हैं, तेरे हर बात मुझे तुम्हारे हैं, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हरी कंदी का है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन मेरे नाम दिया है, ये जीवन मेरे नाम दिया है, ये जीवन मेरे नाम दिया है। और चित्र चित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है, चित्र को बस तुमसे ही प्यार है। आइए बाबर भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी आपके समक्ष आ रही है, आई चुकी है। हाँ, पूरी क्रिया बना कर आइए
दोनों हाथ उठाएं सर से ऊंचे और मिलकर के गाएं कि मेरे मन का मोहन तू दिलदार ये छाता लेकर के पीछे चल रहे हो, तुम्हारा काम छाता लेकर पीछे चलना है। छतरी हकीकत सावधानी घटी है तो छतरी को बिल्कुल साथ रहिए। हाँ नाचना है तो वही नाचो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन का मेरे मन का मोहन तू दिलदार मेरे मन का मोहन तू बोलिए बामन भगवान की जय। इनके बाम बोलिए बामन भगवान की। जोरदार ताली बजाकर भगवान का स्वागत करो। एक में दूजे में आकाश, तीजा डगिया कित लखे सब ही असुर निराश। ध्यान दें, एक ही पग में भगवान ने पृथ्वी को नापा, दूसरे में आकाश को, तीसरा चरण ब्रह्मलोक होकर के जा रहा था। ब्रह्मा जी ने चरण को धुल करके चरणोदक को कमंडल में रख लिया, वही चरणोदक आज गंगा के रूप में दिखाई देता है। बोली गंगा मैया की। तीसरा चरण लेकर के भगवान बलि के पास में आ गए। का बलि अब तुमको नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? का तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था और मैंने 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरा पग तुम कहां से पूरा करोगे? तो बलि ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये बताइए धन बड़ा होता है या धन का स्वामी? का धन का स्वामी बड़ा होता है। तो बलि ने कहा, प्रभु अब तक तो आपने मेरे धन को ही नापा था और धन का स्वामी मैं आपके सामने पड़ा हुआ हूँ, तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रखे। भगवान ने तीसरा चरण बढ़ाया, बलि के मस्तक पर रख दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। धन्य है तू बलि, जिन चरणों के लिए दुनिया तरसती है वह चरण तेरे मस्तक पर रखा है। भगवान कहने लगे, मांग जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बलि ने कहा, प्रभु आप मेरे घर के भिखारी, मैं आपसे क्या मांगू? लेकिन कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। फिर भी भगवान ने कह दिया, जा तुझे सुतल लोक का राज्य मैं देता हूँ। बलि ने कहा, ये बताओ सुतल लोक में कितने दरवाजे हैं? कहा 52 दरवाजे हैं। कहा मेरा एक निवेदन, जिस रूप से आप मेरे सामने खड़े हैं उसी रूप से मुझे 52 दरवाजों में दिखाई दे जब मैं बाहर निकलूं और अंदर आऊं। भगवान बोले, इसका मतलब तो मुझे तेरा चौकीदार बनना पड़ेगा। बलि ने कहा, मैंने कब कहा आपको चौकीदार बनने के लिए? फिर मुझे कैसे पता पड़ेगा कब तुम बाहर जा रहे हो कब अंदर आ रहे हो?
तो प्रेम के बंधन में मोहन बन गए प्रेमियों ने जो बनाया सो बन गए। भगवान चौकीदार बनकर के राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। इधर लक्ष्मी जी बड़ी परेशान है कि अब की बार न जाने कहां लंबे घूमने के लिए चले गए। तो एक दिन नारद जी वीणा को बजाते हुए पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने कहा बाबा नारद ये बताओ मेरे पति कहाँ है? कि तुम्हारे पति चौकीदार बनकर के खड़े हैं। कहा कि राजा बलि के दरवाजे पर। कि फिर वो मिलेंगे कैसे? कहा तुम अपना कुंवारी कन्या का भेष बना लो और कुंवारी कन्या का भेष बना करके बलि के बगीचे में घूमने जाना। और बलि भी शाम को घूमने के लिए रोज आता है और तुमसे पूछे तुम कौन हो, किस लिए घूम रही हो, तो बस यही कह देना मेरे कोई भाई नहीं है और रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मैं भाई की तलाश में घूम रही हूँ। और जब वो आपका भाई बन जाए तो हाथ में राखी बांध देना और मांगने के लिए कहे तो कह देना बस इस चौकीदार को तुम हमें दे दो। वही लक्ष्मी मैया ने किया। बलि शाम को घूमने के लिए आया। जैसे ही देखा कौन हो देवी, किस लिए घूम रही हो? तो कुंवारी लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं भाई की तलाश में घूम रही हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मैं भी सोच रही हूँ अगर मेरे भी भाई होता तो मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांधती। तो बलि ने कहा देखो आपके भी कोई भाई नहीं है और मेरे भी कोई बहन नहीं है, तो मैं आपका धर्म का भाई बन जाता हूँ, आप मेरी धर्म की बहन बन जाओ। जैसे ही दोनों धर्म के बहन भाई बने, लक्ष्मी मैया ने हाथ में राखी बांध दी। बलि कहने लगा बहन मांग लो, जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। और बहनें बड़ी चालाक होती हैं साहब, ज्यादा से ज्यादा इस महंगाई के जमाने में 2 रुपए की राखी आती होगी, 10 की आती होगी, 1 रुपए करीब आती है। 1 रुपए की अब तो 3 रुपए आई है। 3 की आई तो चलो 2 भी ज्यादा होगी नहीं। भाई के हाथ में मांगी, भाई बोला दीदी मांग लो, तो दीदी कह रही बढ़िया सा सूट साड़ी हमें ला के दे दे। लेकिन सुनील जी कब तक देंगे? 5 है, 5 है कि 6 7? अच्छा 5 है, बताइए कहां तक देंगे? तो बलि ने पूछा दीदी तुम भी कुछ मांग लो, जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा भैया दे दोगे? कि हाँ। कि बस यार चौकीदार के संग हमारो ब्याह कर दे। अरे चौकीदार के संग? अरे हम तो तुम्हारा किसी जज के साथ विवाह करेंगे। लेकिन अपनी अपनी पसंद अलग होती है। कल भी मैंने कहा था, एक इसी कन्या ने अपने पिता से कहा कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसमें पूरी 100 अकल हो। कितनी हो? 100। कितनी? 100 गुण हो। पिता ने ढूंढना शुरू किया तो गांव में 50, किसी में 60, लेकिन कोई पूरी 100 अकल वाला नहीं मिला। तो लड़की बोली ये बताओ तुम ग्राम नगला भोपाल में गए? वहां तो मैं गया ही नहीं। अरे नगला भोपाल में जाते तो तुम्हें कोई ना कोई घूस जरूर मिलता। आ गया बेचारा बाप। तो एक बोला देखो भगत जी मुझ में पूरे 100 गुण तो नहीं, 98 गुण है। कितने? 98 गुण है। होगा कोई सुनील भैया 98 गुण है, पूरे 100 गुण नहीं है। लड़की से जाके कहा, लड़की बोली हम विवाह कर लेंगी। अब धूमधाम से विवाह हो गया। अब ससुराल में जैसे ही पहुंची उसने अपने पति से कहा हे हस्बैंड देवता, हस्बैंड को मतलब हंसाए वाला। आज जिस दिन विवाह होता है उस दिन लड़के का हंसना बंद और लड़की का रोना बंद। हाँ जी, तुम में 2 अकल कौन सी कम है? उसने उठाई लाठी, कहा दे, एक तो कुछ मैं जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। लड़की बोली तो मैं तो एक अकल ना है। तो भाई सबकी पसंद अलग होती है। लक्ष्मी ने कहा कि मुझे तो यही चौकीदार पसंद है। और जैसे लक्ष्मी मैया को नारायण प्रभु ने देखा, बोले तुम भी हमारे बगैर नहीं रह सकी। लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गए, भगवान अपने स्वरूप में आ गए और लक्ष्मी जी लेके भगवान को भरा। राम रहे ना माया बल
में सिर धुने धुने पछताया। उसके बाद में शुक्राचार्य ने राजा बलि के यज्ञ को पूर्ण करवाया और एक सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार भी धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। यहीं पर अष्टम स्कंद को राम आगे नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं।